हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल हैजार्डस क्लासिफिकेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नीमा रेटिंग वर्सेस आईपी रेटिंग, कैसे ये इनमें कंपैरिजन किया था और कैसे ये दोनों हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। आज हम कुछ हैजार्डस क्लासिफिकेशन है इंटरनेशनली, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लेस्ड होता है उसके आसपास का जो एरिया है उसको कंसीडर करते हुए हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में क्या क्या प्रोटेक्शन और उसको कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके हैजार्डस क्लासिफिकेशन कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसको लेकर के आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे हैजार्डस एरियाज कैसे होते हैं, फ्लेमेबल गैसेस हो गए या वेपर्स हो गए। साइड में मोस्टली अगर हमारा मोटर कहीं प्लेस्ड है उसका जो सराउंडिंग्स एरिया है वो गैसियस एरिया है, वेपर्स एरिया है जो कि फ्लेमेबल है, उसको वो हो गया हमारा हैजार्डस एरिया। फ्लेमेबल लिक्विड्स, कोई लिक्विड जो फ्लेमेबल होंगे, कंबस्टिबल डस्ट एंड इग्नाइटेबल फ्लाइज और फाइबर्स। कुछ ऐसे फ्लाइज या इंसेक्ट्स जो कि फ्लेमेबल हैं, गैस के कॉन्टेक्ट में आकर के वो एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हैं, उनको भी हम हैजार्डस क्लासिफिकेशन में कंसिडर करते हैं। इलेक्ट्रिकल हैजार्डस क्लासिफिकेशन को हम लोग जोन्स में डिवाइड करते हैं। जोन 0, जोन 1, जोन 2। ये जोन्स 0, 1 एंड 2 सिर्फ गैसेस और वेपर के लिए एप्लीकेबल हैं। ये जोन्स क्या कहते हैं? जोन 0 जैसे कि हमारा कोई ऐसा हैजार्डस एटमॉस्फेयर है जहाँ पर हैजार्डस प्रेजेंट ही रहता है। फॉर एग्जांपल मीथेन, उसके बॉडी जो है आसपास का सराउंडिंग्स, उसमें मीथेन हमेशा रहता है। तो हम अपना जब भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे उसमें ये ज़रूर मेंशन करेंगे कि हमें जो इक्विपमेंट चाहिए वो जोन 0 कैटेगरी में प्लेस्ड होने वाला है, ताकि सामने वाले मैन्युफैक्चरर को पता रहे कि ये जोन 0 इक्विपमेंट में प्लेस्ड होगा कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो उसको रिस्पेक्टिव में ध्यान करके वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। जोन 1 में क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें नॉर्मल कंडीशंस में ही हैजार्डस रहेगा। जब हम उसको ऑपरेट करते हैं या कोई इक्विपमेंट हम ऑन करते हैं उस कंडीशन में ही हमारा वहाँ पे हैजार्डस प्रेजेंट रहेगा। बाकी अगर कोई नॉर्मल ऑपरेशन नहीं हो रहा है, हमारा कोई भी इक्विपमेंट सराउंडिंग्स कुछ भी इक्विपमेंट पंप्स वगैरह कुछ भी ऑफ है, कंप्रेसर सेक्शन ऑफ है गैसेस एरिया या वेपर एरिया में, तो हमारा वो हैजार्डस में कंसीडर नहीं होगा। इसीलिए ये लेस लाइकली टू बी हैजार्डस है। जोन 2 में क्या होता है, अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है, एग्जांपल कोई हमारा गैस पाइपलाइन है वो लीक हो गया, एक एबनॉर्मल कंडीशन आ गई, उस केस में क्या होगा, हम कोई भी जोन 2 कंसीडर करेंगे, वो हमारा जोन 2 कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से जोन क्लासिफिकेशन डिसाइड है फॉर गैसेस एंड वेपर के लिए। ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, वो बेसिकली ये बताता है, ये पर्टिकुलर मोटर के लिए कंसिडर किया हुआ है। अगर जोन 2 में लेंगे तो हम जोन 2 मोटर्स के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं। आगे किस तरीके से हम लोग सिलेक्शन करते हैं वो आगे देखेंगे, बट राइट साइड में आपको दिखाया हुआ एक एग्जाम्पल के फॉर्म में फॉर मोटर्स ओनली कि हम जोन 1 के लिए हम लोग एक्सप्लोजन प्रूफ लेंगे, जोन 2 के लिए एक्सप्लोजन प्रूफ लेंगे इन दिस कैटेगरी। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोर इट फर्दर इन डिटेल। नेक्स्ट हम लोग अब 2 कैटेगरी होते हैं, गैसियस एरिया एंड द डस्ट एरिया। गैसियस एरिया में हमने डिस्कस किया कि जोन 0, 1 एंड 2। नाउ डस्ट एरिया कैसे होता है हैजार्डस, जिसमें हमारे 2 जोन कंसीडर होते हैं, जोन 21 एंड 22। जोन 21 जो हमारे नॉर्मल कंडीशन में, हैंडलिंग में, क्लीनिंग में, ऑपरेशंस में, प्रोसेसिंग के वक्त कोई कंबस्टिबल डस्ट प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में या एयर के साथ मिक्स होती है, वो एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकती है, उसको हम जोन 21 में कंसीडर करेंगे। जोन 22 हमारा अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है
उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मैंने बताया गैस लाइन में कोई गैस लाइन लीकेज होती है तो वहाँ पे सराउंडिंग्स में एक एबनॉर्मल कंडीशन में भी एक्सप्लोजन हो सकता है। सेम हियर, इस कैटेगरी में भी कोई हमारे पास इग्नाइटेबल डस्ट है या कोई इग्नाइटेबल सब्सटेंस आ गया, वो एबनॉर्मल कंडीशंस में एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम लोग उसको जोन 22 में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हम लोग ये कैसे डिसाइड करते हैं और हमारे इक्विपमेंट्स में कैसे मार्किंग्स करा होता है। जैसे हम लोग ने किसी भी मैन्युफैक्चरर को बोला कि हमारा ये एरिया गैसियस एरिया है और हमारा उसको हमने कंडीशन बता दी, हमारा ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे हजार्डस बना रहता है, मींस हमने उसको कंसीडर किया हुआ है जोन 0 कैटेगरी में फॉर गैसियस। तो सिमिलरली एक ये चार्ट प्रेजेंट करता है जो कि ये बताता है कि हमारा ये जो एरिया है वो कहाँ पर कैसे प्रेजेंट रहेगा। जैसे इसको देखें जोन 0 में, ये जोन 0, जोन 1 एंड जोन 2। दिस जोन 0, जोन 1 एंड जोन 2, ये तीनों जो हैं ये हमारे गैसेस के लिए प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट जो हमारा ये डस्ट कैटेगरी आप देख रहे हैं ना, डस्ट कैटेगरी जिसमें जोन 20, 21 एंड 22 करेक्ट होंगे। तो उसके लिए क्या हुआ है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप दिया हुआ है। नेक्स्ट उसको हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है 1G, 2G, दिस वन 1G, 2G, 3G। ये जो कैटेगरी उसने डिसाइड किया हुआ है हमारे गैसेस और वेपर्स के लिए डिसाइड किया हुआ है। अगर कहीं पर भी बहुत ही कम चांसेस हैं लगने के लिए एक्सप्लोजन प्रूफ, जैसे कि सिर्फ ऑपरेशन कंडीशंस में या बहुत ही शॉर्ट एब्नॉर्मल कंडीशंस में या बहुत ही रेयर में, उसको हम इस तरीके से 2G और 3G कंसीडर करेंगे। होप आप देख पा रहे होंगे। सिमिलरली हमारे पास डस्ट के लिए है 1D, 2D, 3D आप देख रहे होंगे यहाँ पे। सेम इसी तरीके से ये लेवल्स है कि उनका किस कैटेगरी में उसको रखेंगे, उनका लेवल क्या रहेगा। नेक्स्ट राइट साइड में हम देखते हैं एक्सप्लोजन ग्रुप, दिस वन एक्सप्लोजन ग्रुप, सेकंड A, सेकंड B, सेकंड C। सेम जैसा हमारा कंडीशन है, अगर हमारा एटमॉस्फेयर आप राइट साइड में देख रहे हैं अमोनिया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अगर ऐसा हमारा एटमॉस्फेयर जो कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट रहता है तो वो हमारा सेकंड A कैटेगरी में फिट होगा। सिमिलरली हमारा डस्ट कैटेगरी में भी वही चीज़, जैसे यहाँ पे है एक चीज़ यहाँ पे और एक टेम्परेचर जो डस्ट कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। ये टेम्परेचर क्या डिसाइड करता है, जैसे हम कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग प्लेट पे कोई प्रोडक्शन की सीरीज़ देखते हैं, आगे सीरीज़ कैसे देखते हो मैं आगे बताता हूँ आपको। उसमें टेम्परेचर मेंशन होता है, टेम्परेचर इस मेंशन है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 टू T6 की कैटेगरी में टेम्परेचर डिफाइन होंगे लाइक दिस। अगर हमारा कंसीडर करते हैं कि कॉन्टिन्यूसली 24 आवर्स हमारा डस्ट प्रेजेंट रहता है, इग्नाइटेबल डस्ट उस पर्टिकुलर एरिया में, यानी 1D हमने कैटेगरी लिया हुआ है, तो हमारा जो टेम्परेचर है T1 वो डिफाइन होगा 450 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उसके एरिया का जो अगर एक्सप्लोजन होता तो मैक्स 450 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वहाँ पर रहेगा एक्सप्लोजन के टाइम में, अगर हमारा कॉन्टिन्यूसली इग्नाइटेबल डस्ट रहता है। तो कैसा टेम्परेचर रहता है वो भी डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि अगर सीरीज आप देखें उसको कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, आप कोड नंबर दिया हुआ है 01020158। ये बेसिकली PTB एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी में, और EXAM ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी में, जो जर्मनी में एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट आपका फ्लेम प्रूफ है, बहुत ही
रेगुलेटरी बॉडी है एक्सप्लोजन प्रूफ के मामले में। देखिए अगर हम इसको डिफाइन करें ऐसे, कैसे डिफाइन होता है, जैसे 2G, ये जो सीरीज आप देख रहे हैं ये डिफाइन करता है सेकेंड 2G EXDB सेकेंड C T6GB। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे मोटर्स का। ये एक मोटर्स है जिसका आप नेम प्लेट ये देख रहे हैं, जिसमें जो प्रोटेक्शन कैटेगरी रखी गई है वो ये रखी गई है, ये देखिए उसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन EXE सेकेंड T3। क्या कहना चाह रहा है, कैसे उसने डिसाइड किया EXE, ये देखिए ये इस कैटेगरी फिट हो रहा है, दिस कैटेगरी। तो EXE कैटेगरी डिफाइन करता है प्रिवेंट्स हाई टेम्परेचर एंड स्पार्क्स। अब समझ पर कोरिलेट कर पा रहे होंगे कैसे मोटर मैन्युफैक्चरर के नेम प्लेट में जो प्रोटेक्शन कैटेगरी या सीरीज दी है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक चार्ट के मीडियम से, ताकि हम पता लगा सके कि ये जो पर्टिकुलर हमारा मोटर है कितना कैपेबल है, कौन से हजार्डस एरिया के लिए वो मोटर्स पर्टिकुलर डिफाइंड है। तो EXE हमको प्रिवेंट करेगा हाई टेम्परेचर से और स्पार्क से। अगर उसके बाद हम देखें उसमें लिखा हुआ है EXE सेकेंड T3। सेकेंड T3 मतलब अगर आप ये देखेंगे सेकेंड T3 जो उसमें सेकेंड कैटेगरी है वो पर्टिकुलर अगर आप देखें डस्ट के लिए मेंशन है, पर्टिकुलर सेक्शन पूरा डस्ट के लिए मेंशन है। सेकेंड T3 सेकेंड T3 सेकेंड का मतलब देखिए ये पूरा जो सेकेंड देख रहे हैं आप, ये जो पूरा सेकेंड आप देख रहे हैं, सॉरी गैसियस एंड डस्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये पर्टिकुलर मोटर पूरा सेकेंड का सीरीज लिया हुआ है। अगर इसमें सेकेंड A B C लेता या सेकेंड D 1D 2D 3D लेता तो पर्टिकुलर डस्ट के लिए डिफाइन होता, उसने पूरा सेकेंड का सीरीज लिया हुआ है। ये मोटर हमारा गैसियस स्टेट और गैसियस हजार्डस एरियाज के लिए, वो पर्टिकुलर डस्ट के लिए भी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये चीज हमने देखी। सेकेंड T3 आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 डिग्री सेंटीग्रेड में जो हमारा डस्ट का गैसेस के लिए उसने बहुत ही कंसिडर किया हाई एरिया, कि जो हमारा गैसियस का जो एक्सप्लोजन वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू डस्ट, इसलिए डस्ट को उसने D भी लिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। मीन्स जो डस्ट का जो एक्सप्लोजन होने का जो खतरा है वो कम है, यानी मीन्स कभी कभी होता है या कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ गई तो हो सकता है, इसलिए उसने उसको कंसिडर किया हुआ T3 में। यानी अगर कोई डस्ट से एक्सप्लोजन प्रूफ होता है तो नॉर्मल सराउंडिंग्स का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से होगा। तो होप आपको ये सीरीज समझ में आई होगी, कैसे हम जोन 0, जोन 1, जोन 2, जोन 20, 21, 22 गैसियस एरियाज और डस्ट एरियाज में अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में प्रोटेक्शन की सीरीज को डिफाइन करते हैं और कैसे उसमें प्रोटेक्शन हम देख सकते हैं। होप you have understood this video. Thank you so much.